ये तो पहले 0 से स्टार्ट किया, अब एकदम 0 बन गया है। चलो देखो क्वेश्चन अगला। श्री राम। सर गिरने वाला है आपका इंक जेट। यस सर। गिरिन गया। कहाँ है? नीचे नहीं देखो क्वेश्चन। शुमार आ जाएगा। so that the relation ऐसे रहे। are defined as नाटक तो करता है वो। r is equal to क्या है, ए काम अब विवाद ना करोगे, a is less than or equal b is reflexive and transitive, बात ना करोगे ना, reflexive and transitive but not symmetric, तो यहाँ पे देखो क्या देखते हैं, रिफ्लेक्सिविटी। आ गया। एवरी रियल नंबर इक्वल एंड लेस देन इटसेल्फ। देखो वी नो दैट एवरी रियल नंबर लेस देन आर इक्वल, less than or equal than itself, इसलिए x और x implies x belong in R for all x belong in real number. So relation R is reflexive. जैसे 5 लेस देन आर इक्वल 5 है, नियम को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं? इक्वल वाला नियम मतलब हाँ कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये रियल नंबर के सेट में ये रिलेशन जो आर डिफाइंड है वह क्या है, रिफ्लेक्सिव है। दूसरा क्या देखोगे, सिमेट्रिक में क्या देखोगे, सिंस 3 is less than 4 तो implies 3 R 4 हो गया, that is 3 4 belong in R, but 4 is not less than 3, but 4 is not less than 3 implies 4 और 3 के बीच में R रिलेशन नहीं है, implies 4 3 does not belongs to R। ठीक है न 3 4 के बराबर है न 3 हाँ देखो 3 तो छोटा है 4 से, तो 3 बराबर और इक्वल में से तो एक कंडीशन तो फॉलो कर ही रहा है, 3 छोटा है 4 से, लेकिन 4 छोटा ना है न बराबर है 3 के। इसका मतलब 4 इज नॉट लेस देन 3, तो 4 और 3 के बीच में रिलेशन नहीं है। तो जब एस और वाई के बीच में आर रिलेशन है तो वाई और एस के बीच में आर रिलेशन यदि कायम रहे तब उस रिलेशन का नाम सिमेट्रिक कहलाता है कि नहीं।
तो 3 और 4 के बीच में आर रिलेशन है, लेकिन 4 और 3 के बीच में रिलेशन आर नहीं है, इसलिए रिलेशन आर क्या हुआ? सो रिलेशन आर इज नॉट सिमेट्रिक। ट्रांसिटिविटी, तीसरा क्या है? ट्रांसिटिविटी, संक्रामकता। ट्रांसिटिविटी प्राइस वो होगा, कार्यक्रम ऐसा होगा किस सब्जेक्ट की? तो लेट ए बी बिलोंग इन आर और बी सी बिलोंग इन आर। बी सी बिलोंग इन आर। तो जब ए बी बिलोंग इन आर तो क्या होगा? ए इज लेस देन आर इक्वल बी एंड बी इज लेस देन आर इक्वल सी। तो इम्प्लाइज ए इज लेस देन आर इक्वल सी इम्प्लाइज ए और सी बिलोंग इन आर। इट मीन्स आर इज, इट मीन्स R is transitive, R is transitive. Hence R is reflexive and transitive but not symmetric. Hence R is reflexive and transitive but not symmetric, लिख लेते ना, लिखे इसको पूरा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन अगला है प्रूव दैट, बाल ना करोगे, प्रूव दैट द रिलेशन आर डिफाइंड एज, कैसे डिफाइंड है? आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी। आर का मेंबर है कब? सच दैट जब ए इज लेस देन आर इक्वल बी स्क्वायर इन द सेट ऑफ रियल नंबर आर, इन द सेट ऑफ रियल नंबर आर इज नाइदर reflexive, is neither reflexive nor symmetric and not transitive, दोनों नहीं, not transitive। तो दिखाओ कि क्यों नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है तो क्यों है। तो लेट ए इज इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर को कैपिटल आर भी मान सकते हो। और इसमें रिलेशन किस प्रकार से डिफाइंड है? आर इस प्रकार से डिफाइंड है, ए ओ बी इज लेस देन बी स्क्वायर। यदि पहला आर वाला दोनों एक ही होगा, कौन आर, इसीलिए तो ए माने है ना। सेट ऑफ रियल नंबर को बचपन से हम लोग डिनोट करते चले हैं आर से ना, तो यहाँ आर इसलिए नहीं डिनोट कर रहे हैं क्योंकि दोनों में डाउट रहेगा कौन रिलेशन है और कौन सेट ऑफ रियल नंबर है, इसलिए ए मान लिए हैं सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, इसलिए दोनों माने हैं ताकि अब जानो कि रियल नंबर को आर मानते ना, तो ए मान लिए यहाँ, नहीं तो रिलेशन और रियल नंबर में अंतर है ना समझ पाओगे।
लिख लेते ना, फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन, फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इसकी जांच करने के लिए देखते क्या है कि 1/2 छोटा है 1/2 के स्क्वायर से। बात सही है कि नहीं? नहीं, नहीं छोटा है। 1/2 इज लेस देन आर इक्वल 1/2। 1/2 का स्क्वायर हो तो 1/4 हो जाएगा। 1/4 छोटा है, तो यहाँ बड़ा लिखा है। तो जब 1/2 लेस देन आर इक्वल 1/2 को सेटिस्फाई करता, दो साइन में से किसी को तो सेटिस्फाई करता, लेकिन किसी को नहीं कर रहा है। न 1/2 छोटा है 1/2 के स्क्वायर से, न 1/2 बराबर है 1/2 के स्क्वायर से। इसका मतलब क्या है कि 1/2 और 1/2 नॉट बिलोंग्स टू आर। जब ये सेटिस्फाई किया होता तो 1/2 के बीच आर रिलेशन होता। अगर सेट ऑफ इंटीजर्स होता तब ये पूरा हो जाता इक्विवेलेंस। वो सिर्फ इसी भर में करेगा, सिर्फ इसी भर में करेगा और किसी में नहीं करेगा। इसके अलावा 2 ले लिए तो कहाँ करेगा? 2 ही छोटा है 2 के स्क्वायर से, छोटा है, ठीक है। तो 2 बिलोंग करेगा आर को, पर रियल नंबर बोला तो 1/2 लेकर चलेंगे, 1/4 भी लेकर चलेंगे, 1/5 भी। इंटीजर का सेट होता तो होता। हाँ, इंटीजर का जब सेट होता तब होता, ठीक है, पर इसमें नहीं होगा। अब फॉर रियल रिफ्लेक्सिविटी, सो रिलेशन आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। हमको वीक पॉइंट ढूंढना है। ये नहीं कहना है कि कोई आदमी का मान लो पीएचडी किया है, एमफिल किया है, सब कुछ किया है, और लेकिन कोतवाली में उसकी रिपोर्ट दर्ज है, इसलिए वो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ सकता, ठीक है। या कि कोई सरकारी पद पर आवेदन नहीं भर सकता। अब ये ना कहोगे वो पीएचडी किया है, एमफिल किया है, ठीक है, लेकिन उसकी वीक पॉइंट क्या है? हमारे यहाँ की हेड बॉय वाला है, मतलब स्कूल का कैप्टन, ठीक है, तो वो ना कहीं से बाहर गया है, ना उसका अकेडमिक्स उसका रिकॉर्ड ज़्यादा अच्छा गया सर, और ना मतलब उसके अटेंडेंस ज़्यादा है, पता नहीं उसको क्या करना। ये मैंने पागल वो नाम से फॉर सिमेट्रिक रिलेशन बातें अच्छा कर रहा था, मैम बनाई और कोई नहीं, राजवीर और ये सब आकर सब कुछ नहीं बना, मैं भी बोलता समझा। अगर आकर सर होते, राजवीर होता तो पहले तो देखो, इफ -2 इज लेस देन 5 का स्क्वायर, मैम को पता नहीं था ज़्यादा बना दीजिए। तो -2 और 5 बिलोंग इन आर, बट 5 और यहाँ -2 का स्क्वायर, देखो 5 क्या छोटा है -2 के स्क्वायर से। यहाँ देखते हैं कि -2 5 के स्क्वायर से छोटा है, तो -2 5 के बीच में आर रिलेशन है, लेकिन 5 -2 के स्क्वायर से छोटा नहीं है। इसलिए क्या होगा? 5 और -2 के बीच में आर रिलेशन नहीं है। ये क्या साबित करता है कि रिलेशन आर सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। इट मीन्स आर इज नॉट सिमेट्रिक, इट मीन्स आर इज नॉट सिमेट्रिक, क्योंकि -2 5 यदि आर का मेंबर है तो 5 -2 भी आर का मेंबर होना जरूरी है, तब सिमेट्रिक कहलाएगा। फिर क्या लिखोगे? ट्रांजिटिव, फॉर ट्रांजिटिव, और ट्रांजिटिव, तो 2 इज लेस देन -3 का स्क्वायर, तो -2 -3 बिलोंग इन आर। हाँ, तो लेस देन वाली कंडीशन यहाँ लग रही है ना। -2 छोटे हैं -3 के स्क्वायर से, तो 2 में से कोई एक लगा सकते हैं, 2 में से सॉल्यूशन दिए वही ना करना पड़ेगा, लेस देन इक्वल टू वाला। हाँ चलो ठीक है, आप खुश। अब 2 -3 आर का मेंबर हो गया, ठीक है। अब क्या करोगे? क्या 5 -3 देखो इज लेस देन आर इक्वल 1 का स्क्वायर, देखो -3 इज लेस देन आर इक्वल 1 का स्क्वायर, -3 छोटे है कि नहीं है 1 के स्क्वायर से। इसका मतलब क्या होगा? -3 और 1
यानी जो सेकंड कंपोनेंट है इसका फर्स्ट कंपोनेंट सेम होना चाहिए। जानते ना हो कि जब ए और बी के बीच आर रिलेशन हो और बी और सी के बीच में आर रिलेशन हो तो आपको दिखाना क्या पड़ता है, ए और सी के बीच में आर रिलेशन। तो ये वाला तो सेम लेना ही पड़ेगा ना। तो यहाँ पे 2 - 3 आर, तो यहाँ पे -3 क्या है, छोटा है 1 की स्क्वायर से, तो -3 1 आर का मेंबर हो गया। तो क्या -3 को छोड़ देने से 2 इज लेस देन आर इक्वल 1 का स्क्वायर है क्या? नहीं है। इसका मतलब ट्रांजिटिव की कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है। बट क्या लिखोगे, 2 is not less than or equal, implies 2 or 1 does not belongs to R. It means relation R is not transitive. R is not transitive. लिख लेता ना। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 आज का। प्रूव दैट ए रिलेशन प्रूव दैट ए रिलेशन आर गिवन बाई आर इस प्रकार का दिया, देखो इसके मेंबर हैं 1 1, इसके 2 2, इसके 3 3 और ये क्या है 1 2। इन ए सेट वन टू थ्री is a reflexive but not symmetric and not transitive, but not symmetric